Hello guys, welcome in this amazing video. And today the conversation will go for 5 minutes, at least 5 minutes. So our today's topic is be early riser. So let's talk about the benefits of early rising and basically the health perspective. It's very important and it's very beneficial being a early riser. सो इन दिस वीडियो हम बात करेंगे कि अर्ली राइजिंग के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, कैसे हम लेट राइजर टू अर्ली राइजर में शिफ्ट हो सकते हैं एंड इस टाइम को हमें कैसे यूटिलाइज करना होता है एंड हाउ वी कैन यूज दिस टाइम, दिस अर्ली टाइम टू मैनेज अवर वर्ल्ड डे. सो इन सारे टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं इन दिस वीडियो. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द अर्ली बेनिफिट्स ऑफ अर्ली राइजिंग. सो देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ अर्ली राइजिंग. बेसिकली जब हम बात करते हैं अर्ली राइजिंग की तो वो टाइम होता है अराउंड अबाउट 4 to 5 AM. There is an early riser for the early riser. This is the period. एंड इस टाइम पे जो 4 to 5 AM होता है, बेसिकली इसी टाइम को हम एज अ अर्ली राइजर, एज अ अर्ली मॉर्निंग टाइम कंसीडर करते हैं. और इस टाइम पे बेसिकली जो इन्वायरमेंट होता है वो काफ़ी शांत होता है एंड बेसिकली ये जो टाइम होता है काफ़ी शांत वातावरण देता है. तो ये टाइम हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट होता ही होता है और इस टाइम पे प्योर एयर मिलता है टू ब्रीथ. सो ब्रीदिंग हमारी बहुत अच्छी रहती है मॉर्निंग टाइम पे क्योंकि पोल्यूशन बहुत रेयर होता है, बहुत कम होता है. दूसरी चीज़, साउंड बहुत आसपास नहीं होती है, तो जो भी अपना काम होता है या फिर हम चाहे वो मेडिटेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो हेल्थ पर्सपेक्टिव रिलेटेड हो, एक्सरसाइज वगैरह, वे सारी चीज़ें बहुत अच्छे से होती हैं इन दिस अर्ली मॉर्निंग टाइम. उसके बाद हम बात करते हैं इस टाइम पे अगर हम किसी भी चीज़ को लर्निंग पर्पस से लेते हैं, सो ये इस टाइम पे हम वो कर सकते हैं. इसके साथ ही वो टास्क जो हमें लगता है कि बहुत हार्ड है लेकिन हमें उसको कंटिन्यू करना है एनी हाउ, क्योंकि वो तो हमें करना ही है, राइट. सो उस टाइम पे है ना, उस टास्क को इसी टाइम पे अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे अगर हम करें तो वो ईजिली रिकवर हो जाता है. एंड दी अदर बेनिफिट कि इवन जब हम अर्ली मॉर्निंग आवर्स की बात करते हैं तो इस टाइम पे जो भी चीज़ हमारा ब्रेन जो होता है वो काफ़ी एक्टिव होता है. हालांकि कुछ एक्टिविटी के पश्चात जो होती है हमारा ब्रेन जो होता है काफ़ी एक्टिव हो जाता है विदाउट टी, अगर है ना, बिकॉज आई लाइक टी, आई ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग. सो बेसिकली बट जैसे ही उठ जाओ आपको चाय मिल जाए, इट्स नॉट नेसेसरी गाइस. सो उस टाइम पे क्या होता है, जब हम कुछ एक्टिविटी करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली हमारा जो ब्रेन होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है इन मॉर्निंग आवर्स. सो उस टाइम पे ये काफ़ी एक्टिव होता है. एंड द अनदर पॉइंट इज़ लाइक जो मॉर्निंग आवर्स होती है उसमें हम एक चीज़ और नोट कर सकते हैं कि जो हम अपना जो पूरा दिन है उसको हम कैसे फ्रेम कर सकते हैं, तो उसको हम डिज़ाइन कर सकते हैं. पहली चीज़ तो एक चीज़ मैं यहाँ पे फिगर तो ये कुछ बेनिफिट्स थे अर्ली राइजिंग से रिलेटेड. बट यहाँ पे एक पॉइंट हम नोट करते हैं कि हम जब अर्ली राइजिंग की बात करते हैं तो हमें अर्ली स्लीप को की भी बात करनी चाहिए, बिकॉज स्लीपिंग आवर्स कंप्लीट होना आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. चाहिए मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो चाहे फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड हो. मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कैसे, जब हम बहुत टाइम तक जगे रहते हैं, मतलब हम प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं तो हमें क्या होता है, स्ट्रेस होने लगता है. सो वो एक चीज़ होती है. फिजिकल हेल्थ की बात करें तो हमें अगर प्रॉपर नींद ना हो तो इससे क्या होता है कि जो हम फिजिकली अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं ना, हमें स्लीपी जो है ऐसा लगने लगता है, हमें नींद आने लगती है ना. कोई भी काम हो तो उसको हम परफेक्टली नहीं कर पाते हैं. सो इसलिए प्रॉपर जो स्लीप है लेना बहुत ज़रूरी होता है. सो दैट्स रीज़न अर्ली मॉर्निंग के लिए अर्ली स्लीपर पर्सन भी बनना पड़ता है, तो अर्ली राइजर बनने के लिए जल्दी सोना भी पड़ता है. सो मेनली हम जो टाइम देते हैं
एक कंप्लीट साइकिल नींद कंप्लीट स्लीप साइकिल के लिए वो 6 to 7 आवर्स मेनली होता है, बट कभी कभी 6 to 8 आवर्स भी हो जाते हैं। वो इट्स डिपेंड ऑन द सिचुएशन एज वेल। बट जल्दी उठना है मीन्स जल्दी सोना भी पड़ेगा, बिकॉज नींद के साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करते, स्लीप के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते जब हम बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं अबाउट द हेल्थ। एंड इसी के साथ जो अर्ली राइजिंग के बेनिफिट्स हमने जान लिए, अभी हम बात करते हैं कि जो हम अर्ली राइजिंग जो आवर्स होते हैं उसमें हम क्या क्या टास्क कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली मैंने बता ही दिया था कि बेनिफिट्स के बारे में, बट लेट्स टॉक अबाउट द tasks are something we should do in the morning hours. So early morning hours में हम अगर हम हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं तो उस टाइम पे हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। ऑब्वियसली डीप ब्रीथ्स हमें सिर्फ लेने की ज़रूरत होती है, बिकॉज अर्ली मॉर्निंग टाइम पे एयर बहुत प्योर होता है, तो पोल्यूशन का कोई वो नहीं रहता। इस टाइम पे साउंड नहीं आ रहे हैं तो हम जो भी काम करते हैं विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन हम कर सकते हैं। एंड है ना, काफ़ी शांत वातावरण होता है। और इस टाइम पे अगर हम कोई नया टास्क या कोई ऐसा हार्ड टास्क है अगर हम उसको करते हैं तो एटलीस्ट वो हार्ड टास्क पूरे दिन के लिए एक बोझ बन के नहीं रहता है, मॉर्निंग में क्लियर हो जाता है। इट मीन्स पूरा दिन हम एक रिलैक्स माइंड से काम करते हैं कि अभी हार्ड टॉपिक नहीं करना, हार्ड टॉपिक हो चुके हैं, मतलब बाकी सब भी हो जाएंगे। लाइक सो ये टॉपिक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टडी एज वेल, क्योंकि मैं इसको स्टडी में हैप नहीं करती, बट ये जो रियल लाइफ वर्क होते हैं उसमें काफ़ी काम आते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द शिफ्टिंग ऑफ, अगर कोई लेट राइजर है तो उसको वो अर्ली राइजर में कैसे शिफ्ट हो सकता है। सो यहाँ पे द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, इसको ज़रूर यूज़ कर सकते हैं कि जब हम बहुत बार कोई चीज़ रिपीट कर रहे होते हैं कि हमें है ना, मान लो आपको 4 AM उठना है या फिर 5 AM आपको उठना है। सो आप कह सकते हो कि है ना 4 AM को ही मेरी आंखें खुलती है। तो जनरली व्हेन यू रिपीट इट फॉर मैनी टाइम्स, तो यहाँ पे क्या होता है, वो ब्रेन को सिग्नल जाता है और ब्रेन जो होता है उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, तो उसके आसपास नींद खुल जाती है। मतलब अगर आप 5 बजे उठने वाले हो तो 5 बजे के आसपास आपकी नींद खुली जाएगी। तो इन द अर्ली डेज वी कैन सेट अलार्म्स टू, बट अलार्म भी हम सेट कर सकते हैं। बट इसके अलावा भी एक वही है, ट्रिक है, अलार्म तो 4-5 दिन तक आप काम करोगे। अगर आप बहुत अपने ब्रेन को ट्रेन करते हो, बार बार चीज़ें रिपीट करते हो, तो आपका ब्रेन उसको सिग्नल को लेता है और वो ऑटोमेटिकली आपको उसी टाइम पे आपकी नींद खुल जाती है ना। सो यहाँ पे ग्लैंड भी काम करती है, मीन्स एक हार्मोन होता है मेलेटोनिन जो ये काम कराता है। उसके बाद जो दूसरा होता है वो क्या है, सो अभी हम बात कर रहे थे कि कैसे शिफ्ट हो सकते हैं, वो भी बताया गया कि मतलब हम कैसे शिफ्ट हो सकते हैं लेट राइजर टू अर्ली राइजर। सो ये हमने आज डिस्कस किए अबाउट द अर्ली राइजिंग एंड द बेनिफिट्स ऑफ अर्ली राइजिंग, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, आखिर हम कैसे शिफ्ट हो सकते हैं लेट राइजर से अर्ली राइजर में, और जल्दी सोना है, जल्दी उठने के लिए जल्दी सोना ज़रूरी है कि नहीं है। ऑब्वियसली इट्स नेसेसरी टू कंप्लीट द स्लीप साइकिल। So it can be for 6 to 7 hours. It can expand, है ना, कोई किसी को ज़्यादा टायर्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा काम होता है, so 6 to 8 hours, but 6 to 7 hours it's compulsory. So this is all about the early rising tips, and so thank you and see you in another video. Have a good day, have a good evening. Thank you.